इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो फ्रैक्शन represents parts of a whole, parts of a whole। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे दो कीवर्ड्स हैं, पार्ट्स एंड होल। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। पहले हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। और इसको हम वर्टिकली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये एक्यूरेट तो नहीं होगा, बट मान लेते हैं कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं और इसको भी इधर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो होल है WHOLE, होल, वो है वन स्क्वायर। लेकिन इस स्क्वायर को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 2, और इसके एक पार्ट को हम शेड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट को शेड किया, हमने 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स को शेड किया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 2। तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है होल को, क्योंकि ये दो पार्ट मिलके होल स्क्वायर बना रहे हैं। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है अ पार्ट ऑफ द होल, ठीक है, पार्ट ऑफ द होल। तो इसको हम न्यूमरेटर भी बोलते हैं, और इसको होल को हम डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। और ये हमेशा नीचे जाता है, किसके नीचे जाता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार के नीचे जो जाता है वो होता है होल। जितने पार्ट्स में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिनोमिनेटर, और कितने पार्ट को हम इंक्लूड कर रहे हैं फिर वो होता है न्यूमरेटर। यहाँ पे हमने एक पार्ट को इंक्लूड किया, लेकिन अगर हम दोनों पार्ट को इंक्लूड कर लें तो क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आउट ऑफ 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इट ऑल मेक सेंस, क्योंकि हमने पूरे होल को कंसिडर कर लिया। हम एक और स्क्वायर बनाते हैं, नीचे हम एक और स्क्वायर बनाते हैं, और इस बार हम इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि हम इसको 4 इक्वल पार्ट में, सॉरी मैंने गलत पिक कर लिया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वर्टिकली हाफ और फिर हॉरिजॉन्टली हाफ, ठीक है। एक्यूरेट नहीं है बट हम मान रहे हैं। अगर अब इसको देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट से एक होल बन रहा है। सो 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फ्रैक्शन बार के नीचे 4, ठीक है। और अगर हम एक पार्ट को शेड करते हैं, इस पार्ट को हम शेड कर देते हैं, तो हमने कितने पार्ट को शेड किया आउट ऑफ 4, 1। सो 1/4 शेडेड है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है फ्रैक्शन का। लेकिन यहाँ पे अगर हम दो पार्ट को शेड कर लेते हैं, अब क्या हुआ, अभी हमने शेड कर दिया 2 आउट ऑफ 4 को। जब हम 3 को शेड कर देते हैं, 4 में से 3 को शेड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स को, तो हमने शेड किया है 3 आउट ऑफ 4 यानी 3/4 को। और अगर हम चारों पार्ट को शेड कर देते हैं तो हमने शेड किया है 4 आउट ऑफ 4 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। इसका मतलब है पूरे स्क्वायर को हमने शेड कर दिया, ठीक है। तो हम अगर फ्रैक्शन का जेनेरिक फॉर्म लिखें, जेनेरिक वे में इसको लिखें, तो हम लिख सकते हैं कि A/B इज अ फ्रैक्शन where A is the numerator, B is the denominator, and B can never be equal to 0. It can never be equal to 0. वो ऐसा क्यों है, हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम
फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर a इक्वल टू 0 होता है तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, वो हमेशा 0 होगा। अगर a इज इक्वल टू b है, मान लेते हैं कि 4 आउट ऑफ 4 या 6 आउट ऑफ 6 या 8 आउट ऑफ 8 या 9 आउट ऑफ 9, a इज इक्वल टू b है, तो इन सब की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, ये सारे 1 हो गए। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें ज़रा 2 आउट ऑफ 4 को, 2/4 को, तो इसको हम देखेंगे तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2/4 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर है, वो है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 यानी 1/2। अगर यहाँ पे 2 आउट ऑफ 4 को हम शेड कर रहे हैं तो फिगर देख के पता चल रहा है कि हम हाफ को शेड कर रहे हैं। तो 2/4 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जो अपीयरेंस वाइज डिफरेंट दिख रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। जैसे इस केस में 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और भी हो सकते हैं। जब हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2/4 मिलता है, लेकिन जब हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3/6 मिलता है। अगर हम इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करें तो 4/8 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का को हम जेनेरिक वे में लिखे तो अगर a/b का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है तो वो हो जाएगा a टाइम्स c/b टाइम्स c। ठीक है, वेर b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड c कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4/8 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 4 इन दोनों का फैक्टर है। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आता है, 1/2। तो इसको हम बोलते हैं टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन। Reducing a fraction basically means to simplifying it to the point जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता है।